नाम राम सिंह सर, इकाई प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ गुड़गांव जी। कल आप शुक्रवार को सड़कों पर उतर के रोज प्रदर्शन कर लिया, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा आप तक पहुंचा? लग रहा है आपको सरकार गंभीर है आपके मुद्दों को सुलझाने के लिए? देखो, सरकार और प्रशासन का जो धार्मिकता वाला रवैया है वो आपके सामने है। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी हमने प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन हम आज भी करेंगे और लगातार क्रम में प्रदर्शन हम जारी रखेंगे। दरअसल क्या है कि जो ये धार्मिकता है प्रशासन की, इससे हम खासा नाराज हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि कब तक आप अपनी धार्मिकता पर अड़े रहेंगे। इन कर्मचारियों को आप बेरोजगार करके कब तक आप अपने घरों में रोटी के ऊपर चुपड़ी रोटी रख कर के खाते रहेंगे, क्योंकि इनके घरों में तो लाले पड़ गए हैं रोटी के। आज आप जाकर के देखो, दलित समाज के अंदर वाल्मीकि जो हमारी बस्तियां हैं वहाँ पर जहाँ के ये लोग निवास करते हैं, वहाँ पर आज देखो कैसी जो है कि दुर्दशा बन गई है। बच्चे जो स्कूलों में जाया करते थे वो बच्चे स्कूलों से निकाल दिए गए हैं फीस न पहुँचने के कारण, और इनके जो राशन की दुकान जहाँ से राशन आया करता था वहाँ से दुकानदारों ने राशन देना बंद कर दिया है। जहाँ ये लोग किराए पर भी मकानों में रहते हैं वहाँ किराएदारों ने इनसे मकान खाली करवा लिया है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये निकम्मी सरकार इनके दुख दर्द में शामिल ना होकर के अपनी हठधर्मिकता पर है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि गुड़गांव की तरफ से तो स्थानीय स्तर पर इनके समर्थन में आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन आने वाली 25 तारीख से जो है कि दक्षिण हरियाणा का तमाम कर्मचारी इनके समर्थन में गुड़गांव पहुंच रहा है, मुख्यालय सेक्टर 34 पर। उसके बावजूद भी अगर इस निकम्मी सरकार ने और इस गूंगे बहरे जो इस प्रशासन है, निगम प्रशासन, इन्होंने इनके हक में फैसला नहीं लिया तो हमें मजबूर होकर के 25 तारीख से ये हड़ताल में तब्दील करनी पड़ेगी। और अगर गुरुग्राम के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई, उस दौरान अगर जनहित में किसी तरह की कोई परेशानियाँ आई, कोई समस्या का फेस करना पड़ा हमारे यहाँ के शहरवासियों को, उसके जिम्मेवार जो है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ का निगम प्रशासन और हरियाणा सरकार होगी। हम आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों से भी अनुरोध करते हैं कि सच्चाई तो यही है कि हड़ताल करना हमारा शौक नहीं है, मजबूरी है। आज 3480 कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया है। हमारी स्थानीय स्तर की जो मांगे थी, कुछ दिनों पहले जो है कि हड़ताल हुई थी, हमारा नाम बदनाम किया जा रहा है कि आप हर महीने 2 महीने बाद हड़ताल कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ जो टेबल में बैठ के वार्ता होती है, उस वार्ते को ये ईमानदारी से लागू नहीं करते, उसके परिपत्र जारी नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, इसलिए हम मजबूर होकर के हड़ताल करते हैं। और दिवाली का त्यौहार आ गया है, आप ये देखिए हमारे छोटे भाई है, बड़े भाई जो आज बेरोजगार हैं, माताएं बहनें 3480, इनके घरों में तो चूल्हे ठंडे पड़े हैं और वो ये कहते हैं कि निगम रोल के कर्मचारी जो हड़ताल पर गए हुए हैं वो हड़ताल बेबुनियादी कर रहे हैं, उनका हड़ताल गलत है। हमारे घरों हमारे भाई है। आज वो दलित नेता और सरकार इनकी नौकरी बहाल करने की बात क्यों नहीं करती है? क्यों वाल्मीकि जयंती पर ढोंग करती है? इनको इकट्ठा करने का, पक्का करने का, इनको ठेकेदारी समाप्त करने का मतलब दिलासा देकर झूठ बोल करके ले जाया जाता है। इसलिए हम सरकार से नाराज हैं। और एक बहुत बड़ा आपको पक्ष बता देता हूँ, ग्रुप डी की भर्ती एक बार सरकार 18,200 की कर चुकी है। अब फिर दोबारा से सरकार ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर चुकी है, लेकिन प्रदेश में 1996-97 से आज तक एक भी सीवर और सफाई कर्मचारी की परमानेंट भर्ती सरकार ने नहीं की है। अब हमारे घर खाना खाओ, हमारे पाँव धो, उससे हमारा जीवन नहीं बदलने वाला है। हमारा जीवन तब बदलेगा जब हमें पक्का रोजगार मिलेगा, स्थायी रोजगार मिलेगा। क्योंकि महंगाई के ज़माने में शिक्षा भी महंगी है, स्वास्थ्य भी महंगा है। हम अपने बच्चों का गुजारा ठेकेदारी की 10,000 की नौकरी में नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन जारी रहेगा। शनिवार तक हड़ताल थी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और जब तक हम जारी रखेंगे आंदोलन, जब तक हमारे लोगों की नौकरी बहाल नहीं हो जाती, सरकार हमसे किए समझौतों को लागू नहीं कर देती, रेगुलाइजेशन के लिए सरकार ने जो पत्र जारी किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर देती, और जो हमारा मांग पत्र है उस पर बैठ करके बातचीत करके उसका समाधान नहीं करेगी, जब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे। नरेश जी, शनिवार तक हड़ताल बढ़ाई गई थी, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि सरकारी तंत्र तो आप तक पहुंच नहीं रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई 3480 कर्मचारियों के परिवारों को भुखमरी से बचाने की लड़ाई है, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई है।
हमने सरकार से पत्र लिखकर भी, फोन पर भी महानिदेशक को ये सारी जानकारी से अवगत करा दिया है, लेकिन सरकार इन कर्मचारियों की नौकरी बहाली करने में पसोपेश में है। वो ठेकेदारों का ज़्यादा फेवर करती दिखाई देती है, उनकी जो है पैरवी करती दिखाई देती है। आप अच्छे से जानते हैं कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों के साथ में इको ग्रीन कंपनी कूड़ा उठाने का काम करती थी। फरीदाबाद में इको ग्रीन कंपनी काम बंद कर चुकी है, कूड़े के ढेर में फरीदाबाद तब्दील हो गया है और गुरुग्राम में भी ये स्थिति बनने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सरकार ठेकेदारों की पैरवी करती है और ठेकेदार शहर की जनता को लूटने के बाद सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने में फेल हैं, ये जो अभी इन्होंने ठेका किया है वर्क आउटसोर्स का, देख सकते हो कि वो ठेकेदार भी पूरी तरीके से सफाई व्यवस्था में उसको दुरुस्त रखने में विफल हैं। तो कर्मचारियों का हक काट करके ये सरकार ठेकेदारों के हवाले प्रदेश की जनता को करना चाहती है, चाहे वो बीमारियों से मर जाएं, इनकी कोई चिंताएं नहीं है। इसलिए सरकार पर मेरा सीधा आरोप है कि सरकार दलित विरोधी है, सरकार सफाई कर्मचारी विरोधी है। ये सरकारें भगवान वाल्मीकि जयंती पर, कबीर जयंती पर, रविदास जयंती पर, दलितों को अंबेडकर जयंती पर इकट्ठा करती हैं और दलित हितैषी होने का ढोंग करती हैं। इसमें कुछ दलित नेता भी शामिल हैं। मेरा सवाल है कि आज भगवान वाल्मीकि जयंती नज़दीक है और प्रदेश में चारों तरफ 5000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों सचिव नगर पालिका कर्मचारी संगठन। मदन जी, पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, महिलाएं परेशान हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, साफ तौर पर सरकार को घेरने के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से हम आपको ये बता दें कि हम ये आंदोलन दिसंबर 2022 से कर रहे हैं। लगातार आंदोलन के बाद 10 फरवरी 2023 को निगम कमिश्नर फूलचंद मीणा ने संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत करी और आश्वासन दिया था कि आपके मांग मुद्दों को हम जल्दी सुलझा देंगे। लेकिन फरवरी को समझौता करने के बाद उन्होंने हमारी मांगों को नहीं सुना। हमने बार बार उनसे अनुरोध किया, लिखित में भी, मौखिक रूप से भी, मजबूर होकर के हमें दोबारा आंदोलन करना पड़ा। दोबारा से हड़ताल हुई। 7 मई को कमिश्नर महोदय ने दोबारा से टेबल पर बैठ के वार्ता की और उस वार्ता में भी समझौते किए कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की बात थी। जो ठेकेदार के लोग हैं उनको निगम रोल पे लेने की बात है। 2018 की पॉलिसी के अनुसार जो लोग रह गए थे उनको नियम शर्तों में ढील दे के विभाग रोल पर लेने की बात थी, जहाँ इनकी हाजिरियाँ छूटती हैं। वहाँ हमारे विभाग में महिला सफाई कर्मचारी बड़ी संख्या में, वहाँ शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चेंजिंग रूम की बात थी। एक भी मांग कमिश्नर साहब ने आज तक पूरी नहीं करी और सोने पे सुहागा ये कर दिया कि 3480 लोगों को गलत तरीके से मैन पावर के ठेके खत्म करके ऑपरेशन मेंटेनेंस के और वर्क आउटसोर्स के ठेके कर दिए। 3480 लोगों को गलत तरीके से नौकरी से बाहर करके, और कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि मैं तो कर्मचारी हित में काम करता हूं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जब से कमिश्नर साहब गुड़गांव में आए हैं, हम हड़ताल नहीं कर रहे हैं। कमिश्नर साहब जानबूझ के हमें आदेश कर रहे हैं कि आप हड़ताल करिए और हमारे मांग मुद्दों को ना मान के जब हम बातचीत के लिए बुलाते हैं, जाते हैं, तो उनका जो रवैया है एक अधिकारी वाला नहीं है, वो तानाशाह पूर्व उनका हिटलर शाही का रवैया है। ढंग से वो बात भी नहीं करते हैं, तो फिर उनसे क्या बातचीत करें। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक इन 3480 लोगों को नौकरियों पर नहीं लिया जाएगा, अन्य मांग मुद्दों का निगम प्रशासन समाधान नहीं करेगा, तब तक ये आंदोलन लगातार इसी प्रकार चलता रहेगा। उम्मीद नहीं दिखाई दे रही और हम दिवाली मनाएं, ऐसा कहाँ से संभव हो सकता है। हम अपने परिवार को अपने साथ लेके चलेंगे और इनकी लड़ाई में जब तक शामिल रहेंगे, जब तक इनके हक अधिकार इनको नहीं मिल जाएंगे, इनको बहाल नहीं किया जाएगा। और जो आगामी जो प्रक्रिया जो हमने अपना मांग पत्र दे रखा है, उस पर बैठ करके विस्तार से चर्चा करके
सभी मांगों का समाधान नहीं हो जाएगा। निशा, कितने लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं? क्या अभी तक आपको कोई मांग पूरी हुई है? आज 11वां दिन है आज हड़ताल को, और हमारी मांग पूरी हुई नहीं है। 3480 कर्मचारी बैठे हुए हैं, पर वही बात है ना, पैसे देने कुछ है नहीं। तो फिर कल रोड पे भी आपने धरना प्रदर्शन किया था, कोई सरकारी कर्मचारी आपसे मिलने आए? कोई भी नहीं आया जी। तो फिर आगे क्या रूपरेखा रहेगी? 3480 अभी तो कुछ प्रदर्शन ऐसा ही है, पर आगे देखना क्या रूप होगा। तो 3480 लोगों का घर चलना बंद हो गया है, इसके बारे में भी बताइए। देखो बात ऐसी है कि बेकार हो रहे हैं, पैसा डेली है नहीं, और सब मतलब किराया भाड़ा कुछ ऐसा निकल नहीं रहा। सब अपने घरों से मतलब किराया भाड़ा बोलूँगा तो